डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर गामोटवाड़ा हाईवे स्थित कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान में भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा के विशेष संयोग पर आयोजित इस उत्सव में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की, जिससे पूरा वातावरण प्रज्ञा, शील और करुणा के संदेश से गुंजायमान हो उठा। उत्सव का शुभारंभ पूरी विधि विधान के साथ ध्वजारोहण और ध्वजा परिवर्तन की रस्म से हुआ। इसके पश्चात आयोजित धर्म सभा में श्रद्धालुओं को प्रथम संत सानिध्य श्री देवेंद्र दास गुरु हुजूर श्री अर्धनाम साहिब के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी साधकों ने श्रीफल भेंट कर महंत जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महंत जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाज में एक नई पहचान कायम करनी है। उन्होंने संदेश दिया कि सागवाड़ा के इस विज्ञान आश्रम से ये भाव प्रसारित होना चाहिए कि क्षेत्र में मानवीय भावनाओं का आधार प्रज्ञा, शील और करुणा ही हो। कार्यक्रम के दौरान बांसवाड़ा से आई भजन मंडली ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि पंडाल में मौजूद हर श्रद्धालु भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा। भजन कीर्तन के बाद चादर विधि और आनंद आरती संपन्न हुई, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। संस्थान के मुख्य प्रबंधक मगन लाल यादव और संस्थापक देवचंद बुनकर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के शांति और करुणा के मार्ग को जन जन तक पहुंचाना है। समारोह के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। संस्थान के स्वयंसेवकों ने कड़ी मेहनत कर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि इसने सामाजिक समरसता और एकजुटता की एक अनूठी मिसाल भी पेश की। इस भव्य आयोजन की स्मृतियों को संजोते हुए और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज ये बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सभी संत महानुभाव के सानिध्य में सभी समाज जन, सर्व समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। विज्ञान आश्रम में, कबीर विज्ञान आश्रम में हम सभी उपस्थित हुए और हमारे ये मुख्य अध्यक्ष हैं देवचंद जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ देवचंद जी कि आप पूरा जानकारी सभी को दें। साहिब बंदगी कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान सागवाड़ा जो 2018 से ये कार्यरत है और यहाँ पर ये वीरान भूमि थी। ये प्रथम ऐसा आयोजन आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जा रहा है। ये सर्व समाज के लिए किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये सिर्फ मानव समाज और हंस जन के लिए ये कार्यक्रम है। ये सभी को यहाँ पर सत्संग का और अच्छे सुविचारों का, संस्कारों का संस्थान है। यहाँ पर आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से हट करके वो अलग तरीके से उनका इस वर्तमान समय में उनका पद भ्रष्ट हो रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये सर्व समाज और सर्व संत महंत सबका आयोजन हमारे इस स्थान पर रखा गया है। मैं उनके लिए सभी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने यहाँ सभी ने पधार कर हमारी शोभा बढ़ाई है। मैं उनको खूब खूब धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इस प्रकार का आयोजन हरदम हर पूर्णिमा को और अमुक त्योहारों पर ये कार्यक्रम चलता रहे, उसमें आप सभी पधारें और हमारे इस कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान का जो सेवा है उनका लाभ लें और हमारे को ऐसी ऊर्जा प्रदान करें, ऐसा हमें सुशोभित करने की मैं आप सबसे विनम्र अर्ज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कबीर आश्रम, जय हिंद। प्रधान सेवक जी, मैं एक कहना चाहूँगा, ऐसा आश्रम और कहाँ अपने राजस्थान में कहाँ पर है? यहाँ पर ऐसा आश्रम यहाँ आसपास में नहीं है। यहाँ पर एक बड़ौदा में है और यहाँ पर सालिया में है, गुजरात की सीमा पर है, और उदयपुर में है, और वो भी संत महंत हमारे बीच में विराजमान है, प्रेमदास जी साहेब और तपस्वी साहेब, और बांसवाड़ा में है। बताइए साहब, आज जो है या सेवा आश्रम में आज ध्वजा हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ और आज आप पधारे हो? मगन जी बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? सत्य नाम साहेब बंदगी। आज के दिन ये हमारे लिए गौरव है कि आज के दिन हम एक नई भूमि पे
इतने लोग इकट्ठे होकर के नए युग का शुरुआत कर रहे हैं। और कबीर आश्रम विज्ञान आपको ताज़ जिंदगी याद करेगा, ऐसा का भव्य आयोजन हर पूर्णिमा को करना है। अपने को एक दिन ही नहीं करना है, इसको अपने समाज और सर्व समाज को उठाना है। कोई इसमें बंदिश नहीं है कि यही समाज आए, यही भाई आए, सब अपने लिए अमीर गरीब सब बराबर के हैं। और जो भी दानदाता भव्य हमारे सहयोग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अच्छे दानदाताओं ने दिया, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और आगे ये कबीर जयंती आएगी और अच्छे अच्छे अपने विचार आएंगे, उस समय आप जो भी कार्यक्रम अच्छा है, ये सागवाड़ा का मेन हैंडलिंग है। तो भविष्य में सागवाड़ा एक दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन के रहेगा। अच्छी अच्छी घोषणा हो जाएंगी और ये सब अपन मिलकर के ही कर सकते। मैं अकेला या देवचंद जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये सब आपकी पुण्य प्रताप से ही हो रहा है। जय सत्य नाम सहाय बंदगी। शंकर लाल जी यादव साहब हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, हमें जानकारी बताएंगे। शंकर लाल जी बताइए, आज का कार्यक्रम जो हो रहा है उसके बारे में। सर्वप्रथम तो हमारे इस कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान में एकता समाचार टीवी चैनल वाला आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस सेवा संस्थान में आपको मैं बता दूं सर कि वास्तव में हमारे इस सेवा संस्थान के जो संस्थापक हैं सेवानिवृत्त तहसीलदार साहब आदरणीय देवचंद जी, इन्होंने बता दिया कि वास्तव में राजस्थान में लगभग ये इने गुने आश्रम हैं। वैसे में हमारे भक्ति पूजा पाठ से संबंधित आश्रम बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु इसका नाम ही कबीर विज्ञान आश्रम सेवा संस्थान है। यहाँ पर भक्ति पूजा सेवा के अलावा गरीबों की सेवा की जाएगी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा के लिए ज़रूरतमंद जो उपकरण हैं, यहाँ तक कि ट्राई साइकिल भी बांटी जाएंगी। आज के दिन हमारे जो भक्तजन विराजमान हैं उनके द्वारा ऐसे उपकरण हैं जो विकलांगों के लिए, ऐसे उपकरण भी यहाँ पर बांटे जाएंगे। यहाँ पर वास्तव में जो सेवा संस्थान बनाया गया है, इसका नाम ही सेवा संस्थान है, तो मानव धर्म को सबसे आगे रखा गया है। जैसे हमारे कबीर साहब ने तो पहले ही कहा है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते बली वो चक्की पीस का संसार। उसी दोहे को आज वास्तव में इस सेवा संस्थान में चरितार्थ किया जा रहा है। इसका नाम विज्ञान आश्रम रखा गया है। वर्तमान समय में विज्ञान और धर्म को दो किनारे माने जा रहे हैं सर, परंतु वास्तव में इस सेवा संस्थान में विज्ञान और धर्म को दोनों किनारों का एक समन्वय किया जा रहा है कि साथ में ही पूजा पाठ कर्मकांड के साथ ही यहाँ पर सेवा भी की जाएगी। और जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, शुश्रूषा सेवा का कार्य है, जो जैसे लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, वो सब तमाम प्रकार की सुविधाएं भी इस आश्रम से लोगों को मुहैया कराई जाएगी। ऐसा इस प्रकार से उद्देश्य है। वास्तव में यह राजस्थान में इने गुने आश्रमों के अंदर आता है। हम दूर दराज से आए हैं, मैं बागीरा से आया हूँ, हमारे यहाँ पर गुजरात के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। वास्तव में बहुत बहुत हम प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच में हमारे दूर दराज से हमारे पूरे भारत के यहाँ पर संत समाज जो कबीरपंथी है वो भी विराजमान है सर। अब लक्ष्मण जी सर हमारे बीच है। लक्ष्मण जी बताइए, आज का प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में बताइए। आज का जो ये कबीर विज्ञान आश्रम में आज पूर्णिमा के दिन 1 मई को जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको विज्ञान कबीर आश्रम के नाम से जोड़ा। इसका मतलब ये है कि हमें इस मार्ग के साथ साथ शिक्षा के मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। आज का दिन जो है तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। प्रज्ञाशील और करुणा के सिद्धांत पर और शिक्षा और धम्म शिक्षा के साथ में जोड़ करके प्राणी मात्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। ऐसी विश्वास और आस्था के साथ में इसी आश्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कचरू भाई अध्यक्ष हमारे बीच है। आज के इस कार्यक्रम में कबीरदास जी के ऊपर पूरा कार्यक्रम है। रैदास कबीरदास यही हमारे गुरु थे। हमारे गुरु के सबके मार्गदर्शन पे हमको चलना है और उसी के अनुसार हम चलेंगे तो आगे का भविष्य हमारा सही रहेगा, नहीं तो फिर आगे विपत्ति आई है। इससे अभी जो पूर्व में सब संत जो हुए थे सतयुग में, वैसे ही अभी इस सब अपने कलयुग में भीमराव अंबेडकर सब तैयार हुए थे, वैसे ही अपन को सबको ये मिल करके एकजुट हो करके इसका विकास करना और सबका आदर सत्कार, सबका नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के हिसाब से सबको मानना है, बुद्ध पूर्णिमा है, उसको सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत नाथू भाई। अब कबीर जी से महाराज जी से मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। महाराज जी हमारे पीछे। महाराज जी पहले तो आपका एकता समाचार में स्वागत है, सागवाड़ा में आपका स्वागत है। बताइए, आज का जो बुद्ध पूर्णिमा की हम आपको बधाई देते हैं। मुझे इतना बड़ा आयोजन का
कौन कार्यकर्ता हैं, किन्होंने क्या त्याग दिया है, वो मुझे किसी चिर परिचित को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं इस आसन पर विराजमान होकर सदगुरु कबीर साहब से कामना करता हूँ कि ये आश्रम फले फूले और बहुत विकास पावे और सभी हंसजनों का यहाँ सहयोग रहे। बस यही मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। दिन दुगनी रात चौगुनी। हमारे वागड़ वासियों को आज की बुद्ध पूर्णिमा है, क्या संदेश देना चाहोगे? साहब, ये धर्म के प्रति आप लगाव रखो। परमात्मा कहीं न कहीं हर कोई इंसान किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बस एक ही बात है, मानवता का प्रदर्शन करते रहो और ये जो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर सहयोग देते रहो। बस परमात्मा कबीरदास जी ने जो संदेश दिया है हमारे हिंदुस्तान, और आज कबीरदास जी का सभी दूर आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। सब कबीर पंथ के बारे में क्या कहूँ। कबीर पंथ एक दुनिया में एक इकलौता ऐसा धर्म है कि जो जीवन को सच्चे मार्गदर्शन को दे सकता है। जहाँ तक दुनिया में अगर इंसान रहे वहाँ तक वो सुख शांति से जीवन यापन करे और अंत समय पर भी परमात्मा के धाम पर जाए तो उसको मोक्ष, दोनों रास्ते साफ होते हैं। ऐसे सिद्धांत है सदगुरु कबीर के। कल्याण दास जी ने हमें काफ़ी अच्छी बात बताई कि ये करना चाहिए। आप हमारे मास्टर साहब लास्ट अंत में। हेलो, धन्यवाद राजू भाई, एकता समाचार। और बहुत ही खुशी का पल है आज हमारे बीच में क्योंकि आज है ना बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी समाज जन पधारे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पे पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है। और कबीर विज्ञान आश्रम का जो स्थापना है 2018 में यहाँ पे हुई थी और ये हमारे समाज जन के जो हरजी भाई, फौजा भाई और उनके पूरे परिवार के द्वारा ये ज़मीन इस संस्थान को दी गई है, निःशुल्क अपने द्वारा सप्रेम भेंट की गई है। इसके लिए उन परिवार का भी धन्यवाद। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आश्रम बन रहा है और यहाँ पे दिन दुगनी रात चौगुनी लोगों की मदद की जा रही है। जो अनाथ लोग हैं उनकी भी सहायता की जा रही है, जो विकलांग लोग हैं उनकी भी सहायता की जा रही है। और आज इस उपलक्ष्य में कल्याण दास जी साहेब राखों से पधारे हैं, वो आज के हमारे महंत हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि उदयपुर से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से और बाड़मेर और बीकानेर से भी यहाँ पे लोग पधारे। उन सभी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथ में राजू भाई, एकता समाचार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं और कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमें कुछ अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा ताकि उसी से बदलाव आएगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। अगर मंदिर जाने से भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे दान। तो हमें उस विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़े और शिक्षा से जोड़ना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 3 गुरु किए थे अपने जीवन में, तथागत बुद्ध, कबीर साहब और ज्योतिबा फुले। तो हमें यही लाइन पकड़ के हमें आने वाली पीढ़ी और हमारा भी ये उद्धार करने का एक रास्ता है और उसी रास्ते में हमें आगे चलना चाहिए। और मैं बीमार भी डूंगरपुर जिलाधीश होने के नाते ये जो कबीर सेवा संस्थान जो विज्ञान से जोड़ने जा रहे हैं तो उसमें कहीं भी मेरा सहयोग बढ़ा तो मैं बीमार भी डूंगरपुर जिले होने के नाते मैं पूरे जिले से हमारे बीमारी कार्यकर्ताओं को भी ये आह्वान करूँगा कि ये जो कबीरदास की वाणी है और उसको विज्ञान से जोड़ने का काम हम भी करेंगे और आपका साथ सहयोग देंगे। और दोनों मिल के हम इस विज्ञान को और कबीरदास की वाणी को आगे जोड़ के एक समाज में नया मैसेज देंगे और विज्ञान के साथ जोड़ के सबका जीवन उद्धार होगा और आने वाली प्रगति जो पीढ़ी है उसका भी कल्याण होगा। ऐसा काम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय भीम। बीज परिवार बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर से आए हुए हैं और इतनी सेवा दी है कि यहाँ पर कल का कार्यक्रम जो था, आज के कार्यक्रम में इतनी सेवा है कि वो खुद रोटी बना करके और सब्जी, सांगरी की सब्जी कहते हैं ना, वो बाड़मेर से लाए और अति अपने सत्संग से जुड़े हुए हैं।